नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आम बजट पेश कर दिया गया है और इस आम बजट से देश भर के लाखों करोड़ों लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और हो सकता है कुछ लोगों की उम्मीदें धरातल पर उतरी भी हों, परंतु सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारी और सैलरीड पर्सन्स जितने भी हैं उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, क्योंकि इस आम बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकारी शिक्षकों के लिए या कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर दे। वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया और उसमें घोषणा की कि जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार से यहीं पे जो हमारे शिक्षक साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, सैलरीड पर्सन्स हैं, उनकी उम्मीदें वहीं पे धराशायी हो गई। और इसका मीनिंग ये है कि जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए टैक्स व्यवस्था थी, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, वही व्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भी रहने वाली है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बाज़ारों में या फिर विभिन्न न्यूज़ चैनल्स की जो डिबेट्स हैं उनमें कयास लगाए जा रहे थे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है न्यू टैक्स रिजीम में, उसकी सीमा को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। और यदि यह हो जाता तो फिर जो आपकी टैक्स रिबेट है उसकी सीमा भी बढ़नी तय थी, 60,000 से वो कुछ और बढ़ सकती थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम में वो 75,000 रुपये ही रखी गई है और इसी प्रकार से ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जो व्यवस्था पूर्व में थी उसी को यथावत बरकरार रखा गया है। और एटीसी में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि एटीसी की जो लिमिट है, जो बचत की लिमिट है, वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख भी की जा सकती है, परंतु ये भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसके कारण जो ओल्ड टैक्स रिजीम से अभी तक अपने टैक्स को फाइल करते हैं उनके हाथ में भी निराशा लगी है और उन्हें अब अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान देना होगा। जो सेविंग्स की प्लानिंग्स वो करते हैं उसको बरकरार उनको रखना होगा, जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए भी जो सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उम्मीद लगाए बैठे थे। मसलन ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि देश भर का एक ज्वलंत मुद्दा है। सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारियों की ये मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए और इस बजट से ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है वित्त मंत्री महोदया इस बजट को पेश करते समय एक धमाकेदार घोषणा कर दें कि एनपीएस को अब ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जाता है और देश भर के लाखों शिक्षक एवं कर्मचारी से लाभान्वित होते जो कि एनपीएस से इस समय कवर्ड हैं। परंतु ये उम्मीदें भी सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की धराशायी हो गई हैं। इसी प्रकार से जो सरकारी विभाग है उसमें 8वें वेतन आयोग का एक प्रमुख आकर्षण जो बना हुआ है इस समय 8th पे कमीशन का, उसको लेके भी एक कयास लगाई जा रही थी। देखिए 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो गया है, उसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इस बजट में 8वें वेतन आयोग कब से लागू माना जाएगा, ताकि चाहे कितना भी विलम्ब हो जाए, 18 महीने का इस समय कमेटी को टाइम दे रखा है, तो एरियर उसी समय से दिया जाएगा जब से ये लागू माना जाएगा। तो इस प्रकार की भी कोई घोषणा नहीं की गई है जो ये आम बजट पेश किया गया है। इससे देश भर के जो लाखों शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं धराशायी हो गई हैं। हो सकता है कि अन्य पक्ष जो हो रहे हैं देश भर के सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारियों के अलावा कुछ अन्य वर्ग हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो खरी भी उतरी हों इस बजट से, हम ये नहीं कहते, लेकिन एज ए शिक्षक, एज सरकारी शिक्षक और कर्मचारी हम इस बजट को अपने हिसाब से नेग्लेजिबल देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं किया गया है और महंगाई दर जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रही है और जो सैलरी हमारे इन हैंड में आती है उसको मैनेज करना तब मुश्किल हो जाता है जब टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो साथियों, ये एक छोटा सा विश्लेषण है आज के आम बजट का। आपकी इस बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें इस आम बजट को लेके। और यदि यह वीडियो आपको लाभकारी साबित लगता हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।